हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी कहानी के 5 भाग सुन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का 6वां भाग, एक अधूरी तस्वीर, भाग 6। मैं जब मेरी माँ के कमरे में गया, वो जा चुकी थी। उनका शरीर वहीं था, उनके बिस्तर पर वो नहीं थी। मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा। एक पल में बिल्कुल अकेला अनाथ हो गया था मैं। कोई अपना नहीं रह गया था मेरे पास, जो मेरा ख्याल रखे, जो मुझे समझे। कुछ वक्त बाद डॉक्टर भी आ गया। उसने माँ के ब्लड सैंपल्स लिए और जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो पता चला नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से माँ की नींद में ही सांसें रुक गई, उनकी जान चली गई। और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी नहीं रह गई। एक बोझ बन गई जिसे मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढा रहा। चाचा जी ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भिजवा दिया और मेरी बची हुई पढ़ाई घर से बाहर ही पूरी हुई। वहाँ मेरा कोई भी अच्छा दोस्त या साथी नहीं बन सका जिससे मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं। और इतने सालों बाद जब मैं घर वापस आया, तब ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। ये घर जिसने सब बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरी ज़िंदगी ही छीन ली। मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। सच कह रहा हूँ इंदु, सब ठीक हो जाएगा सत्या। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, क्या तुम मुझे तुम्हारी लाइब्रेरी दिखा सकते हो? मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। इसी बहाने थोड़ा वक्त भी कट जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, आज शाम को ही चलते हैं। शाम के वक्त सत्या इंदु को अपनी लाइब्रेरी दिखाने ले गया। इंदु ने वहाँ कुछ किताबें पसंद की और फिर सत्या को एक रेस्टोरेंट लेके गई। हालांकि सत्या जाना नहीं चाहता था, पर इंदु उसे अपने साथ लेकर फिर भी गई, जिद करके। पहले तो सत्या लोगों के बीच जाने से, बातें करने से भी कतरा रहा था, पर धीरे धीरे वो खुलने लगा और अब उसे बाहर जाने में अजीब महसूस नहीं होता था। बस अब एक अंधेरा ही था जो उसका दुश्मन बना हुआ था। धीरे धीरे कर 1 महीना गुजर गया। इंदु अब सत्या को हर वीकेंड बाहर लेकर जाती थी। सत्या ने कुछ नए दोस्त भी बना लिए थे। उससे धीरे धीरे उसका डिप्रेशन कम हो रहा था। वो लोगों से आराम से बात कर पाता था और लोगों का उसका लाइब्रेरी में आना भी पड़ रहा था। इंदु लगातार सत्या की थेरेपी कर रही थी, फिर भी सत्या का अंधेरे के लिए डर कम नहीं हो रहा था। इंदु जानना चाहती थी कि उसकी थेरेपी का सत्या के ऊपर कोई असर हो भी रहा है या नहीं। वो बस जानना चाहती थी कि सत्या का अंधेरे के लिए डर किस कदर खतरनाक है। इसलिए एक रात जब सत्या गहरी नींद में सो रहा था, तब इंदु ने उसके कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और उसके बगल के कमरे में ही जाकर बैठ गई। कुछ देर बैठे रहने के बाद उसे भी नींद सी आने लगी और कुछ पल के लिए उसकी आंख लग गई। तभी अचानक उसे सत्या की चिल्लाने की आवाज़ आई। हेल्प! कोई मदद करो प्लीज़!